मेरे दोस्तों, एक लड़की नहर के किनारे वुज़ू कर रही थी। वुज़ू करते वक्त एक बॉक्स उसके तरफ बहते हुए आ रहा था। लड़की की नज़र उस बॉक्स पे पड़ी। वुज़ू करने के बाद उसने बॉक्स को पकड़ लिया और बॉक्स में वो देखा जो देखकर वो हैरान रह गई। बल्कि उस बॉक्स में एक छोटा-सा बच्चा था। फिर वो सोचने लगी, आखिर ये बच्चा किसका होगा? इस बच्चे को नहर में किसने और क्यों फेंका होगा? फिर उसने खाली बॉक्स को वहीं पे फेंक दिया और फिर बच्चे को अपने साथ घर लाया और घर पहुँच कर देखा कि उसका शौहर घर पर काम कर कर अभी नहीं आया। फिर बच्चे को देखकर यह सोच रही थी कि बच्चे को लेकर तो मैं घर चली आई, लेकिन डर के मारे लड़की सोच रही है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं न होगा। फिर उसने अपने शौहर को बताया कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, आप ज़रा जल्दी आएँ। और उसका शौहर आता है तो देखता है कि बेड पर कोई छोटा बच्चा बैठा था। शौहर वो पूछता है, ये बच्चा किसका है? बीवी ने अपने शौहर को सारा वाक़या बताया कि मैं नहर के किनारे बैठकर वुज़ू कर रही थी, तो मैंने देखा कि एक बॉक्स मेरे तरफ आ रहा है। मैंने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो मुझे ये बच्चा मिला। मैंने इंसानियत के खातिर इस बच्चे को घर लाया हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल करके अर्जेंट बुलाई। शौहर ने जब बीवी की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जिस बच्चे को उठाकर अपने साथ घर पे लेकर आ गई हो, अगर इस बच्चे की वजह से अगर कोई मुसीबत हम पर आ गई तो भला जिम्मेदार कौन होगा? मुझे अभी वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हें वो बॉक्स मिला था। जब दोनों मियाँ बीवी नहर के किनारे आए तो बॉक्स वहीं पे मौजूद था। शौहर ने जब बॉक्स उठाया तो उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था। ये बच्चा हमारे लिए बोझ बन चुका है। इसके माँ-बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। अब हम इस बच्चे का परवरिश नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं तो इसे ले जाकर यतीमखाने में छोड़ देना। कागज़ को पढ़ने के बाद शौहर को गुस्सा आया। कहने लगा, ये नहीं मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बॉक्स को उठाने की और खोलने की? और दोनों वहाँ से जल्द घर वापस आ जाते हैं। और शौहर कहता है, अब मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकता। अभी के अभी इसे यतीमखाने को छोड़ कर आता हूँ। बीवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये बच्चा इतना खूबसूरत है, प्लीज़ आप इसके साथ ऐसा ना करें। हम इस बच्चे का परवरिश करेंगे, वैसे भी हमारे पास अपना कोई औलाद नहीं है। शौहर कहता है, पागल हो गई है क्या? यह बच्चा मेरा नहीं, आखिर मैं इसे अपने घर पर क्यों रखूँगा? शौहर ने गुस्से में बच्चे को उठाकर वहाँ से चलने लगा। बीवी ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। मियाँ दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। उसी बात पर शौहर का बूढ़ा बाप घर के अंदर दाखिल होता है। उसने पूछा, आखिर क्या मसला है? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये बच्चा किसका है? बीवी ने अपने ससुर को सारी कहानी सुना दी। बाप ने उस बच्चे को चूमते हुए बेटे से कहा, बेटे तुम तो मेरे अपने बेटे नहीं हो। तुम्हारे माँ के कहने पर तुम्हें यतीम से लेकर आया था। तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम हमारे अपने सगे नहीं हो। तुम्हें अपने सगे बेटे जैसा पाला हूँ। मेरी जितनी भी जायदाद है सब तुम्हारे नाम कर दी है। तुम यतीम जरूर थे, लेकिन मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया और अपनी बेटी की तरह मैंने तुम्हें पाला है। ये बात सुनते ही बीवी खुश हो जाती है और शौहर अपने बाप को गले पकड़कर फूट-फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, अब्बू जान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं इस बच्चे को अपना बेटा समझकर परवरिश करूंगा। बीवी ने अपने शौहर की ज़बान से ये बात सुनी तो खुशी से झूम उठती और आगे बढ़कर अपने ससुर का हाथ चूमती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। कहते हैं दोस्तों, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने भी यतीम बच्चों को पाली है उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आज के दौर में कोई यतीम को घर तो नहीं लाता, पर हाँ, आप अपने घर के आसपास यतीम बेवा देखो तो उनकी हमेशा मदद करते रहो और उस नेकी के बदले आपको अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर अदा फरमाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको अल्लाह ताला हमेशा सलामत